हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। इस वीडियो में मैं लाया हूँ आपके लिए सॉल्यूशंस टू स्टार क्वेश्चंस। तो ये जो स्टार क्वेश्चन है, ये मैंने एक कंसेप्ट नया स्टार्ट किया ये जानने के लिए कि कितने बच्चे हैं जिनका अंडरस्टैंडिंग टॉपिक पे बहुत अच्छा हो चुका है, कितने बच्चे हैं जिनका कॉन्सेप्ट पे एक अच्छा होल्ड है। तो ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको हर वीडियो के एंड में देता हूँ, राइट, जिसको मैं स्टार क्वेश्चन कहता हूँ। एंड आई अपील कि आप में से जो भी सॉल्व कर सकता है वो कमेंट में आंसर्स लिखेगा। ये क्वेश्चन उस वीडियो को लेके सबसे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, राइट, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं। तो ये उसमें से एक क्वेश्चन है। आज मैं पिछले 4 स्टार क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड वीडियो था, लोकस ऑफ अ पॉइंट, राइट, उसका ये क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, कुछ बच्चों ने इसका आंसर करेक्ट दिया था, मैं उनके नाम आपको बताना चाहूंगा एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट देम, जिन्होंने इसका आंसर कमेंट में मुझे डाला था। पहला बच्चा था जो डाला था आंसर, यो है अमेय तांगट। अमेय ने हमेशा आंसर्स किए हैं सारे स्टार क्वेश्चन के। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, वेरी हैप्पी टू सी कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं अमेय। ठीक है, अथर्व देशपांडे ने भी डाला हुआ है, तो सेकंड नाम जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला है अथर्व देशपांडे। ठीक है, अथर्व देशमुख, ठीक है, इसका नाम जो है अथर्व देशमुख है, नॉट देशपांडे। ये कौन है? अथर्व देशमुख। नेक्स्ट, फिर इसके बाद थर्ड जो थी एक लड़की यशोमती, है ना, इसने भी करेक्ट आंसर दिया इस क्वेश्चन का। और फोर्थ अरुणा, राइट, निश्टेल ऐसे करके कुछ है, ठीक है, इस यूजर नेम से लॉगिन है इसका। तो इन 4 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है। आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व किया, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा हुआ है। चलिए हम लोग भी सॉल्व करते हैं और इस तरह ये आंसर्स आप देते रहिए, बाकी लोगों को भी मैं एनकरेज करूंगा। तो देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पासिंग थ्रू 3,4 मीट्स x एंड y एक्सिस एट a एंड b। चलो, ये जो भी कहानी है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, आपको हमेशा ड्रॉ करके दिखानी चाहिए। ओके, जो भी कहानी दी है मैं यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा। चलिए x y एक्सिस बना लेते हैं। x एक्सिस y एक्सिस दोनों हमने बनाया है, तो ये x है ये y है। ओके, ये x y एक्सिस है। आपको क्या बोला गया? लाइन इज ड्रॉन थ्रू p विच इज 3,4। एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है, ये लाइन बना ली हमने। ओके, अब ये कोई p पॉइंट रहेगा यहाँ पे कहीं, विच इज 3,4, इससे पास हो रही है ये लाइन। ठीक है, ऐसे ही बोला है ना, स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पासिंग थ्रू 3,4, राइट, मीट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट। तो x एक्सिस पे यहाँ मिलता है तो इसको a कहना है, यहाँ मिलता है तो इसको b कहना है, और ये ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो ऐसी बात दी हुई है। इफ रेक्टेंगल OACB, OA आपको समझ में आ रहा है, C का होगा, रेक्टेंगल फॉर्म करना है हमें, तो C यहाँ पे होना चाहिए, राइट, इससे परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा रेक्टेंगल। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, तो दिस इज C, ये पॉइंट C रहेगा। ठीक है, ये डॉटेड जो लाइन मैंने बताई है ये रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, आप इसको लगे तो डार्क भी बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे ये जो है ये रेक्टेंगल फॉर्म हो गया, तो आप देख पा रहे हो OACB, OACB इज अ रेक्टेंगल। हमें लोकस किसका निकालना है? C का। तो बच्चों पहला हमारा लोकस का पॉइंट था, राइट, जिसका भी लोकस निकालना है उसे मैं h, k लेना पड़ेगा। मैं इसको क्या करूंगा? h, k लूंगा। ओके, तो मेरा पहला स्टेप जो है ड्रॉ कर लिया। अब ड्रॉ करने के बाद सॉल्व करते पहला स्टेप है, जिसका लोकस लेना है उसको h, k कहोगे। h, k कह दिया। अब थोड़ा सा ना एनालाइज करो बच्चों, अगर ये h, k है, इसका मतलब ये डिस्टेंस h होगा। क्या आप ये बात समझते हो? और अगर ये h है तो क्या मैं a के कोऑर्डिनेट्स h, 0 लिख सकता हूँ? राइट, a का कोऑर्डिनेट अपने आप h, 0 होगा। आप फिर से देखेंगे इस बात को, जब मैं h, k लिखता हूँ तो ये x डिस्टेंस h होता है बच्चों, राइट, तो ये डिस्टेंस जो है ये h होगा और ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो इसका y कंपोनेंट 0 होगा। तो a पॉइंट हो गया h, 0। वैसे b कंपोनेंट क्या होगा आप बताइए मुझे? तो b कंपोनेंट क्या होगा? सो b कंपोनेंट जो है वो हो जाएगा 0, k, क्योंकि इसका y कंपोनेंट जो है वो k बन जाएगा, हाइट इस पॉइंट की। ओके, तो ये 0, k और x कंपोनेंट 0 होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, एक तो C जिसका मुझे लोकस निकालना है, और उस कारण जो a और b जो कट कर रहे थे x y एक्सिस पे, ये सारी बात मिल गई। अब लोकस निकालना है मतलब मुझे h के में रिलेशन निकालना है। आप उसको कई तरीके से यूज कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मैं जो तरीका बताने वाला हूं, आप देखिए, आपको एक बात समझ में आ रही है कि a, p और b ये एक ही लाइन पे है, राइट। तो व्हाट आई कैन से, APB आर कोलिनियर, राइट, APB आर कोलिनियर। अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो आपने सीखा है ना, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा बच्चों? 0 होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एरिया कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं आप? APB, राइट, इसका जो एरिया होगा ना बच्चों वो 0 होगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी इक्वल टू 0, इसको आप यूज करेंगे। अब आप सबको एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला याद है ना?
अगर याद नहीं है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, ठीक है। जो लोकस ऑफ पॉइंट या एरिया ऑफ ट्रायंगल ये जो हमने डिस्कस किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप प्लीज पढ़ लीजिएगा उस लिंक पे जाके, हमने सारी बातें पढ़ी है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बहुत ही अच्छा फॉर्मूला हमने रखा था, वो था हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये साइक्लिक है, 1 2 3 राइट, फिर 2 3 1 3 1 2 ऐसे है। तो देयरफॉर अब हम कह रहे हैं एरिया 0 होना चाहिए, तो 0 विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 कर दिया आपने, इज इक्वल टू x1, ठीक है। अब आपके जो 3 पॉइंट्स है ना बच्चों, वो क्या क्या है, 3 पॉइंट्स A P B है, राइट। तो यहाँ रख देते हैं हम तीनों पॉइंट्स को। तो ये 3 पॉइंट्स आपको कंसीडर करने हैं, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स। तो मैं इसको x1 y1 ले लेता हूँ, इसको x2 y2 ले लेता हूँ, इसको x3 y3, कोई भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो x1 मतलब h, तो यहाँ h लिख देते हैं। इन दोनों के अब आपको क्या रखने पड़ेंगे, y कंपोनेंट, तो k माइनस 4 ऐसे हो गया, प्लस प्लस अब x इसका लेंगे तो ये 0 और y कंपोनेंट इन दोनों के आएंगे तो 4 माइनस 0 प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद 3 आएगा यहाँ पे, 3 इंटू, अब y कंपोनेंट इनके होंगे तो 0 माइनस k, ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। हम आगे सॉल्व करते हैं, तो ये हाफ इधर चला गया तो 0 ही हो गया। अब ये सॉल्व हो गया तो ये h k माइनस 4h हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे ये 0 निकल गया पूरा, माइनस 3k, राइट, 0 ये तो माइनस 3k आ जाएगा। निगेटिव टर्म्स को हम एक साइड ले लेते हैं बच्चों, तो क्या होगा 3k प्लस 4h इज इक्वल टू hk। तो ये हमें रिलेशन मिल गया hk में, जिसको हम लोकस कहते हैं, बट हमें अभी क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस hk बाय xy, ये हमारा स्टेप होता है। तो xy से आप रिप्लेस करोगे बच्चों तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, हमारी इक्वेशन हो जाएगी 3y, ठीक है, k की जगह आपको i रखना पड़ेगा, 3y प्लस 4x इक्वल टू xy, ये इक्वेशन है, राइट। कुछ लोग क्या कह सकते हैं, सर इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर लूं, डिवाइड बाय xy कर देता हूं ताकि इक्वल टू 1 होगा। यस कर सकते हो बेटा, ठीक है। तो अगर मैं ये सब मिटा के जगह बनाता हूं तो यहाँ पे मैं डिवाइड बाय xy कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा 3y अपॉन xy प्लस 4x अपॉन xy इज इक्वल टू xy अपॉन xy। तो हमें यहाँ मिल गई इक्वेशन, कैंसिल कैंसिल, तो 3/x प्लस 4/y इक्वल टू 1। तो दिस इज द लोकस, राइट, ऑफ पॉइंट सी। हमें xy या h में जो रिलेशन चाहिए था, राइट, हमें लोकस मिल गया, ओके। तो लोकस क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, ये सब आपको जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ऑलरेडी लिंक्स दे रखी है, आप उन वीडियोस पे जा सकते हो, आप पूरा पढ़ के फिर ये क्वेश्चंस कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन था, राइट, ये लोकस पे लेके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। जिन लोगों को सॉल्व नहीं हुआ था आप देख लीजिए, अच्छे से इसको बना लीजिए। क्या किया हमने, हम फिर से बताएंगे कि हमें दिया था कि लाइन ए बी पे कट कर रही है और लोकस सी का पूछना है जो रेक्टेंगल बना रहा है। तो हमने h कॉमा के लिया जिसका लोकस में पता करना था, ये हमारी पहली स्टेप थी। ये h कॉमा होते से ये a जो है h कॉमा 0 हो जाएगा, b जो है 0 कॉमा k होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, और p उसी के लाइन पे है, तो thus we had the कोलिनियरिटी वाली कंडीशन। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ दिस शुड बी इक्वल टू 0, और ट्रायंगल का फॉर्मूला अप्लाई किया एंड वी गॉट आवर आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट मतलब कि जो थर्ड वीडियो था उसका स्टार क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं और भी क्वेश्चंस जो हमने दिए थे बच्चों। ये फोर्थ वीडियो जो था हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन और रोटेशन ऑफ एक्सिस, उसका एक क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन भी कुछ बच्चों ने सॉल्व किया है, मैं उनके नाम बताऊंगा आपको, ठीक है, जिन लोगों ने ये सॉल्व किया है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही अप्रिशिएबल है ये वर्क आपका, क्योंकि ये क्वेश्चन बड़ा लेंथी था, ओके। और इसको बच्चों 5 बच्चों ने सॉल्व, 6 बच्चों ने सॉल्व किया है, ठीक है। अगेन अमेय ने सॉल्व किया है, अमेय का तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, सारे क्वेश्चन सॉल्व किया अमेय ने। अथर्व ने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क अथर्व देशमुख, ठीक है। फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन को सॉल्व किया प्रणव ने, ठीक है, प्रणव दांडेगांवकर, ठीक है। नेक्स्ट दादा मोटे नाम से जो है वो बंदे, उसने भी सॉल्व किया है। यशोमती ने भी सॉल्व किया है इसको, वेरी नाइस यशोमती, गुड वर्क डन। और किश 19 देश 74 नाम से जो भी लॉगिन है यूजर, राइट, जो भी स्टूडेंट इस नाम से लॉगिन है, तो इन 6 बच्चों ने सॉल्व किया है। और हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि ये बहुत लेंथी प्रॉब्लम है। बेटा मैथ्स का अगर आप पेपर निकालोगे ना, कोई भी पेपर निकालो मैथ्स का, मेंस निकालो, एडवांस निकालो, डिफिकल्टी लेवल मतलब कि लेंथी क्वेश्चन आ जाता है, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम मैथ्स के पेपर्स में प्रॉब्लम यही होती है कि पेपर वाज लेंथी। तो जेई मेंस का पेपर हो या जेई एडवांस का पेपर हो, लेंथी क्वेश्चंस आते हैं कुछ, और उसके लिए हमें प्रिपेयर होना है। और इसीलिए मैं स्टार क्वेश्चंस में आपको लेंथी क्वेश्चंस भी दे रहा था, ठीक है, ताकि आपका अभी से माइंडसेट बने, अभी से एक एटीट्यूड बने कि लेंथी क्वेश्चंस को भी हमें सॉल्व करना है। हाँ, अगर कोई छोटा अप्रोच है तो हम उस पर बात करेंगे, हमेशा करेंगे, बट लेंथी मेथड्स या लेंथी प्रॉब्लम्स को हमें सॉल्व करना हमारी हैबिट बनानी है,
ठीक है, तभी हम सक्सेसफुल होंगे बच्चों। तो आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क ऑल ऑफ दिस 6 पीपल एंड आई एनकरेज अदर्स टू सॉल्व एंड कमेंट द आंसर्स, है ना। आप सॉल्व कर रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं कर रहे तो मुझे पता कैसे चलेगा बच्चों, ठीक है। तो चलिए ये क्वेश्चन क्या था और इसकी कहानी समझेंगे पहले। तो क्वेश्चन ऐसे है कि व्हाट डज द इक्वेशन, ये बहुत बड़ा सा इक्वेशन दिया है, ठीक है, becomes when referred to the rectangular axis through the point -2 -3, the new axis being inclined at an angle of 45। तो यहाँ ना बच्चों दोनों बातें हो रही है, एक शिफ्ट भी कर रहे हैं हम लोग और रोटेट भी कर रहे हैं। एक ही क्वेश्चन में हम दोनों बात कर रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन मैंने ठीक से कर लिया ना तो दोनों कंसेप्ट मेरे बहुत अच्छे हो गए। तो कहानी ऐसी है कि पहले तो आपको एक्स वाई एक्सिस दिए हैं, राइट। तो मैंने आपको पता है स्मॉल एक्स स्मॉल वाई लिया है हमेशा ओरिजिनल को, और बोला गया है कि अब आपको क्या करना है, शिफ्ट करना है द ओरिजिन टू -2 -3। अब -2 -3 आपको पता है कहाँ होता है, यहाँ पे होता है, राइट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारा जो एक्सिस है ना बच्चों वो ऐसा शिफ्ट हो गया, ठीक है, पैरेलल है अभी तो पैरेलल है -2 -3। तो ये कैपिटल एक्स हो गया, कैपिटल वाई हो गया, ठीक है। ये जो है ओरिजिन नया -2 -3 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है हमें, ओके। तो अभी पैरेलल है, तो ये मेरा स्टेप 1 क्या होगा, मैं शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करूंगा। मेरा स्टेप 1 होगा क्या, यूज शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ठीक है बच्चों। हम थोड़ा सा लॉजिक बना के रख लेते हैं। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन किया, बट बाद में ये भी कहा है कि इट इज इंक्लाइंड एट एंगल 45 विद द ओल्ड, मतलब यहाँ पे भी ऐसा है ना, ये जो एक्सिस है ऐसा होना चाहिए। फिर से मैंने ब्लैक कलर ही यूज किया है, राइट। तो इसको आप एक्स डैश और वाई डैश कह दीजिए, राइट। तो ये रोटेट हो गया, कितने से रोटेट हुआ, ये 45 डिग्री से। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में बेटा हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन करेंगे, ओके, रोटेशन बाय 45 डिग्री करेंगे। तो आप याद रखिए हम ये 2 स्टेप्स करने वाले हैं। पहले तो मैं, क्योंकि एक ही बार में दोनों बात करने से अच्छा हम स्लोली स्टेप वाइज जाएंगे, बट गलती नहीं करेंगे। तो पहले जो भी दिया था आपको वो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई में दिया था, जो कि ब्लैक कलर्ड लाइन है यहाँ पे। फिर हम पहले उसको शिफ्ट करेंगे टू -2 -3, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में लाएंगे सारी बातें, और फिर उसको रोटेट भी करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी थी इस पूरे क्वेश्चन की, आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन की कहानी को, राइट। हम जगह बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में यहाँ रहने देता हूँ और हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो शिफ्ट कहाँ करना है, हमें शिफ्ट करना है यहाँ पे -2 -3 ये ओरिजिन लेके, और रोटेशन इज बाय 45 डिग्री। तो ये दोनों बातें हैं हमारी, ठीक है। चलिए काम स्टार्ट करते हैं। ये सब आपने ड्रॉ कर लिया होगा, ओके। चलिए अब सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। तो हमारी इक्वेशन हम रहने देते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऐसी इक्वेशन है। और स्टेप 1 हमें करना है, तो स्टेप 1 हमें जो करना है उसमें क्या करना है, हमें शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो x विल बी x प्लस एच एंड y विल बी y प्लस के, ये हमारा कॉन्सेप्ट है, हमारी इक्वेशन है जो हमें यूज करनी पड़ेगी। अब हमारे h के जो है यहाँ पे, h और k जो है यहाँ पे वो है -2 -3, मतलब आप h की जगह -2 रखोगे, है ना। तो स्मॉल x विल बी इक्वल टू कैपिटल X -2, स्मॉल y विल बी इक्वल टू कैपिटल Y -3। h की जगह आपने -2 रखा और k की जगह आपने -3 रखा, तो ये आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। तो लेट अस पुट दिस टू थिंग्स इन द इक्वेशन दैट वी हैव। तो इक्वेशन बिकम्स नाउ, तो हमारी इक्वेशन जो है इट बिकम्स नाउ, हम क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं ओरिजिन यहाँ पे। तो 2 टाइम्स, राइट, x हो जाएगा कैपिटल X -2 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स कैपिटल X -2 कैपिटल Y -3, x y था हमें दिया हुआ, ठीक है। फिर -5y स्क्वायर, y स्क्वायर का मतलब है y -3 का स्क्वायर, प्लस 20x, x के यहाँ पे आपको x -2 करना पड़ेगा, 22 y -3 करना पड़ेगा, एंड -14 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या किया आप समझ रहे हो, हमने शिफ्ट किया है, और शिफ्ट करते वक्त इक्वेशंस यूज करनी पड़ेगी, जहां एक्स वाई है वहां हमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लगाना पड़ेगा, ठीक। तो हम पहला स्टेप कर रहे हैं हमारा, और इसके बाद सेकंड स्टेप पे भी आएंगे, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन का जो काम था हमने कर लिया यहाँ खत्म। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, a - b स्क्वायर वगैरह लगाना पड़ेगा। चलिए करते हैं इसको सिंप्लीफाई। तो इट बिकम्स नाउ 2 इंटू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 प्लस, यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है, अच्छे से सॉल्व करना है इसको, x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगा x इंटू 3 -3x -2y प्लस 6, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आप आराम से टाइम लीजिए, -5 इंटू वाई स्क्वायर -6y प्लस 9 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 20x -40 -22y प्लस 66 -14 इक्वल टू 0। बड़ा सा इक्वेशन है बट डोंट वरी, है ना, कर लेंगे हम अच्छे से। अब आप क्या करो ना, सिर्फ एक्स स्क्वायर के टर्म्स देखो, इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक्स स्क्वायर के टर्म्स देखो कहाँ आया है, सिर्फ यहाँ आया है एक्स स्क्वायर, और कहीं आया है क्या, नहीं आया है। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे हमारे पास है 2x स्क्वायर, ठीक है बेटा, एक्स स्क्वायर के टर्म देख ली। अब सिर्फ वाई स्क्वायर के टर्म देखो, तो सिर्फ यहाँ आया है, आप अच्छे से देखो, तो सिर्फ वाई स्क्वायर यहाँ आया है, तो -5y स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पकड़ते हैं हम कौन से, एक्स वाई का टर्म, तो एक्स वाई का टर्म यहाँ पे है, और कहीं आया है कि एक्स वाई का टर्म नहीं, तो ये +4xy,
सो प्लस 4xy। देखिए हम कैसे सिंप्लीफाई करते हैं ना, आप देखिए अब एक x के टर्म देखेंगे तो ये एक x का टर्म है, एक यहाँ पे भी एक x का टर्म है, 2 और कहिए यहाँ पे भी x का टर्म है। ठीक है, तो इन सबको लिखते हैं तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो इट विल बी नाउ -8x। फिर उसके बाद में होगा 4 और इंटू -3 तो -12x प्लस 20x, राइट, ये जो है 20x। तो x के टर्म्स लिख लिए बेटा हमने। अब नेक्स्ट हम y के टर्म्स पकड़ेंगे, तो y का टर्म आप देखिए 1, 2 और 3 जगह पे, तो ये क्या है यहाँ पे -2y था, तो 4 इंटू -2 तो दैट बिकम्स -8y। फिर आगे आप देखोगे तो ये -30 हो गया, ओके, माइनस माइनस प्लस 30y हो गया बेटा, है ना, -5 और ये प्लस 30y हो गया, और यहाँ -22y आया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चीजें बहुत सिंप्लीफाई करें। अब कॉन्स्टेंट्स पकड़ेंगे, तो कॉन्स्टेंट्स कहाँ पे, तो 2 इंटू 4 8 तो प्लस 8 हो गया, फिर 4 इंटू 6 24 तो प्लस 24 हो गया, फिर -5 और ये तो -45 हो गया, ओके, और फिर आगे जाके -40 प्लस 66 तो -40 प्लस 66 और आगे फिर है -14। तो ये पूरा हमारा इक्वेशन आया। अब आप ध्यान देंगे ना तो ये देखिए -20 प्लस 20 कैंसिल और ये सब y कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है वो है 2x² माइनस 5y² प्लस 4xy। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट्स करेंगे हम कंबाइन पूरा, तो ये हो गया हमारा 85 99। ठीक है, ये 90 98 तो -1 बच रहा है। ओके, तो सारे नेगेटिव टर्म्स हमने इकट्ठा किया पॉजिटिव, तो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग आफ्टर स्टेप 1। यहां हमने सिर्फ शिफ्ट किया है, राइट, शिफ्ट इज डन नाउ, शिफ्ट डन हो गया है, तो हमारा पहला स्टेप का काम हो गया। बच्चा लेंदी है, मैंने कहा है ना आपको, बट इस तरह आपको सॉल्व करना पड़ेगा बाय शिफ्टिंग। तो ये पहला पार्ट हुआ, अभी क्वेश्चन बाकी है। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा मुझे, तो हम शिफ्ट कर गए, अब आगे मुझे रोटेट करना है। ठीक है, आगे मुझे क्या करना है, रोटेट करना है। ओके, तो यहां तक आ गए थे हम शिफ्ट करके, अब रोटेशन के हमें फॉर्मूले यूज करने पड़ेंगे। फॉर्मूला क्या था, तो मैं वो टेबल याद होना चाहिए, राइट, वो टेबल में यहाँ लिखता हूँ, तो आपको याद होगा एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, यहाँ था कॉस थीटा साइन थीटा एंड माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा था। तो यहाँ से मुझे ओरिजिनल को न्यू में लाना है, तो अब हम ओरिजिनल मतलब एक्स चाहिए हमें, तो एक्स को हम एक्स डैश वाई डैश में लाएंगे, यहाँ पे एक्स वाई में रिलेशन है। ठीक है, हम यहाँ पे अभी के लिए कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेते हैं जो हमारे पास है। ठीक है, तो कैपिटल x इज इक्वल टू, आप कॉलम 1 देखोगे बच्चों, राइट, आपका मेथड याद है। अगर अगेन मैं कह रहा हूँ आपको ये नहीं समझ में आ रहा हो कैसे आया है वगैरह, तो आई हैव गिवन इट इन द वीडियो, आप लिंक देख सकते हैं, रोटेशन ऑफ एक्सिस शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का 4th वीडियो आप कर लीजिए। ठीक है, तो x विल बी इक्वल टू एक्स डैश कॉस थीटा माइनस वाई डैश साइन थीटा। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, और y विल बी इक्वल टू एक्स डैश साइन थीटा, राइट, ये कॉलम हमें लेना पड़ेगा, तो एक्स डैश साइन थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा प्लस वाई डैश कॉस थीटा। और हमें पता है रोटेशन क्या करना है, 45 डिग्री, तो इन आवर केस थीटा इज 45 डिग्री, तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ही 45 हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा हमारा एक्स डैश कॉस 45 माइनस वाई डैश साइन 45। आपको पता है कॉस 45 साइन 45 दोनों ही 1/रूट होते आते हैं, 1/√2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्या मिलेगा हमें, x/√2 माइनस y/√2, हम √2 कॉमन निकाल के कह सकते हैं x डैश माइनस y डैश बाय √2। सिमिलरली नीचे ये भी 1/√2 हो जाएगा, तो ये x डैश प्लस y डैश बाय √2 हो जाएगा कैपिटल Y। ठीक है, तो ये हमें इक्वेशन मिले है रोटेशन के। तो हमें क्या करना है, जहां जहां पे भी x है बच्चों वहां लिखना है x डैश माइनस y डैश बाय √2, और जहां जहां पे भी y है मुझे लिखना है x डैश प्लस y डैश बाय √2, राइट। और सॉल्व करके अब जो इक्वेशन बन जाएगा ना वो हमारा फाइनल आंसर आने वाला है, राइट। तो हम यहाँ पे इक्वेशन में सारी बातें रखेंगे, तो दस हमारी इक्वेशन बिकम्स नाउ, ठीक है, x के जगह पे तो 2 इंटू एक्स डैश माइनस वाई डैश बाय √2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश बाय √2 इसका स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 4xy, तो xy तो एक्स डैश माइनस वाई डैश बाय √2 इंटू एक्स डैश प्लस वाई डैश बाय √2, ओके, -1 इक्वल टू 0, ऐसे हो गया ये। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं अगले स्टेप में, तो a माइनस बी स्क्वायर लगेगा ऊपर में, तो 2 इंटू हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर जो है वो 2 हो जाएगा और ये कैंसिल भी कर देगा, फिर माइनस यहाँ पे 5/2 आएगा, ओके, 5 और √2 का स्क्वायर जो है वो 2 हो गया, ऊपर में इट विल बी नाउ एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2 एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर, ठीक है, ऐसी बात हो जाएगी, प्लस √2 इंटू √2 ये भी 2 हो जाएगा, तो 4/2 और ये a माइनस बी a प्लस बी, दैट विल बी नाउ एक्स डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर,
माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी कैंसिल हो गया, 2 बन गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई, मैं ये मिटा रहा हूँ ताकि हम सॉल्व कर पाए और आगे। ठीक है, आप लोग देखो खुद से करके, तो आगे सॉल्व होके क्या हो जाता है ये। तो ये देखिए, ये आ गया मेरा एक्स डैश स्क्वायर। ठीक है, आप देखेंगे ओके, माइनस 2 एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 5/2 एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2 एक्स डैश वाई डैश प्लस वाई डैश स्क्वायर, फिर प्लस 2 एक्स डैश स्क्वायर माइनस वाई डैश स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसी बात आ गई। अभी 5/2 है तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो लेट अस मल्टीप्लाई ऑल बाय 2। ओके, मल्टीप्लाई ऑल बाय 2 कर लेते हैं अगर हम, तो हमें आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ऑल बाय 2 करते बच्चों, तो क्या मिल रहा है हमें, देखिए, तो 2 टाइम्स एक्स डैश स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स एक्स डैश वाई डैश प्लस 2 टाइम्स वाई डैश स्क्वायर माइनस ये 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं हम, तो 5 एक्स डैश स्क्वायर माइनस 10 एक्स डैश वाई डैश, ये मैं ओपन भी कर रहा हूँ ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये 2 कट हो गया और ये सब हो गया। आगे फिर 5 और, तो माइनस 5 वाई डैश स्क्वायर, फिर ये 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 4 बन जाएगा। ठीक है, आप समझ लीजिए स्टेप क्या, मल्टीप्लाई ऑल बाय 2, तो ये तो चला गया था, अब यहाँ 4 हो जाएगा, तो प्लस 4 एक्स डैश स्क्वायर माइनस 4 वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ तक हम आ गए। अब हम क्या करेंगे, सारे एक्स डैश स्क्वायर को इकट्ठा करेंगे ताकि हमारा आंसर आ जाए। तो यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है। देखो अब क्या हो गया, ये +1 हो गया, तो हमारा आंसर आता है एक्स डैश स्क्वायर। सिमिलरली एक्स वाई के टर्म देखेंगे तो ये एक है और ये एक है, सो विच विल बी माइनस 14 एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, वाई के टर्म्स आप इकट्ठा करेंगे, ये है और ये है, तो ये आ गया आपका पूरा -7 वाई डैश स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ये हमारा लोकस है। एक्स डैश को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो थर्स हमारा जो आंसर आएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स वाई माइनस 7 वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। राइट, जो हमने शिफ्ट किया और फिर उसके बाद में रोटेट किया। ठीक है, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या, बहुत ही लंबा है, बहुत ही बड़ा अप्रोच है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैथ्स में लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको बीच में जो स्टेप्स है कहीं गलती नहीं करनी है, इसका आपको नोट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी बढ़ाना है, लेंदी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखना है, यही हमें बातें सीखनी है एंटायर 2 इयर्स के प्रोसेस में। ठीक, तो आप नोट कर लीजिए इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 5th वीडियो था पोलर कोऑर्डिनेट्स पे। ठीक है, उस पे हमने ये क्वेश्चन दिया था, फाइंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व दिया हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो अगेन आई वुड से अच्छा क्वेश्चन था। बहुत सारे बच्चे तो 2 साल के एंड पे भी इसको नहीं कर पाते, उनको ये डिफिकल्ट लगता है, बट आपने अभी कर लिया, आई कॉन्ग्रेचुलेट। यहाँ पे कुछ बच्चों ने जिन्होंने आंसर किया है कमेंट में, उनके नाम मैं लिख रहा हूँ। तो जतिन मोटे ने किया है, ठीक है, फिर उसके बाद अथर्व देशमुख, अमेय, तो ये 2 लोग तो हमेशा ही आपको दिख रहे हैं। दे हैव सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, आई रियली अप्रिशिएट, यू आर द रॉक स्टार्स ऑफ माय क्लास बेटा। ठीक है, किश 19 देश 74 इसने लास्ट भी किया था, अभी भी किया है, दादा मोटे ने लास्ट भी किया, अभी भी किया, और ये योगेश्वरी जो है ना, ये नहीं आई है। ठीक है, तो वेरी नाइस, गुड वर्क डन, कीप इट अप बेटा, बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने। ठीक है, अमन ने तो मुझे सॉल्यूशन भी भेजा है ड्राइव के थ्रू, आप देखो मेरे कमेंट पे जाके कैसे इसने किया है, आप भी कर सकते हो। ठीक है, तो वेरी नाइस। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब भी हमें डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन बोला हो, राइट, अगर आपको लगे यार सर कैसे करते हैं ना, तो बताइए मुझे, तो आप वीडियो देख सकते हैं। अगेन मैं कह रहा हूँ, लिंक तो नीचे है रखा हुआ, आप देख लीजिए इस वीडियो को। ठीक है, तो कैसे करते हैं हम, तो हम कहते हैं कि अगर ओरिजिन से डिस्टेंस को मैंने आर ले लिया, तो क्या होता है पता है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, कॉन्सेप्ट ये है, एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, ऐसी बात हो गई। ठीक है, अगर मैं दिखा दूं आपको ऐसे कुछ कि लेट अस ये कोई कर्व है ऐसा, है ना, इसका जो मिनिमम डिस्टेंस है या मैक्सिमम डिस्टेंस है जो भी है, ये आर है, यहाँ मैक्सिमम बोला गया, लेट अस ये आर है। ठीक है, मैक्सिमम हो मिनिमम हो या आर है, तो ये जो पॉइंट है कोई थीटा पे रहेगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा, जो कि हम एक्स वाई कह रहे थे अभी तक। ठीक है, तो देयरफॉर इसका मतलब है कि P जो है वो P जो पॉइंट रहेगा, राइट, x, y दैट कैन बी गिवन एज r cos थीटा एंड r sin थीटा। तो इक्वेशन कन्वर्ट करते हैं पोलर में, तो जहां जहां x है वहां ये यूज करेंगे, जहां जहां y है ये यूज करेंगे। देयरफॉर नाउ इक्वेशन बिकम्स, हमारा इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन अब क्या बनेगा, तो x स्क्वायर मतलब r cos थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई स्क्वायर मतलब r sin थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू वाई, x इंटू वाई का मतलब है, ठीक है, x इंटू वाई का क्या मतलब हुआ, x के यहाँ पे r cos थीटा, y के यहाँ पे r sin थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये पूरा हमारा इक्वेशन बन रहा है। तो आप देखेंगे क्या होता है यहाँ पे, ये r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2, अगेन ये भी देखिए आप r इंटू r, r स्क्वायर
साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। इन तीनों में आर स्क्वायर है तो इनको कॉमन ले लेते हैं, तो आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ओके, और इक्वल टू 1 ले लेते हैं, इसको उधर लेके ले जाते हैं, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस मैक्सिमम निकालना है, मतलब हमें निकालना क्या है, आर मैक्स निकालना है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, ओके, ठीक है। अच्छा अब क्या करें, ठीक है, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आर स्क्वायर राइट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर लिखता हूं मैं इसको 2 को, ओके, और ये है हमारा साइन 2 थीटा, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले हम लगा रहे हैं, राइट। 2 साइन थीटा कॉस थीटा जो है ना वो हो जाता है साइन 2 थीटा बच्चों, ठीक है। अगर आपको फॉर्मूला याद ना हो तो आप लिख लो मार्जिन के ऊपर, जो भी बुक आप अभी लिख रहे हो, राइट। अब इसके बाद में ये 1 हो गया, यहाँ 1 आ जाएगा, देखिए हमारी इक्वेशन क्या हो जाती है अब, ठीक है। तो अभी हमारा आगे का पार्ट क्या होता है अब देखेंगे। तो अब हो जाता है यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे हो गया। अब ये ट्रिग्नोमेट्री है, इसका कैसे करें ना, हाईएस्ट कैसे निकाले, क्या निकाले। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, राइट, इस वीडियो में बताई थी पोलर कोऑर्डिनेट्स के, कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज ऑलवेज बिटवीन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये एंगल सेम होना चाहिए, बताया था मैंने आपको। तो अब यहाँ मैं कहूंगा भाई ये जो है ना, ये जो है cos स्क्वायर साइन स्क्वायर, इसको मैं 2 थीटा में लाना चाहता हूँ, तो आपको एक फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट 1 माइनस cos 2 थीटा, ओके, ऐसा है। अब हमारे पास तो यहाँ 2 है नहीं, तो देयरफॉर आई कैन से साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2, तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। इसका कैसे इस्तेमाल होगा हम देखेंगे यहाँ पे। तो हम यहाँ रखते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा स्टेप आर स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा बाय 2 प्लस साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, ऐसी बात हो गई। एलसीएम बनाते हैं इसको, तो आर स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक आ गई हमारी स्टोरी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब इसको पूरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो क्या मिलेगा हमें सिंप्लीफाई करके, तो आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 3, मैं इसको पहले लिखता हूँ बच्चों, तो 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2, ये 2 चला गया हमारा। सो नाउ आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अपॉन 3 प्लस 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब देखिए मुझे इसका मैक्स चाहिए, तो कहने से आर मैक्स स्क्वायर इज नथिंग बट 2 अपॉन, ठीक है, नीचे जो है 3 प्लस 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा, इसका हमें क्या चाहिए होगा, मिनिमम चाहिए होगा। ये दोनों कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये मैक्स कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, तो इसका मुझे मिनिमम चाहिए। अब ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ठीक है। आप देखो साइन 2 थीटा cos 2 थीटा ही है, यहाँ पे 2 थीटा है ये, ठीक है, साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, तो इनके कोफिशिएंट्स क्या है, a और b होते हैं ना, तो यहाँ पे 2 और यहाँ -1 है, तो कहने से 2 साइन 2 थीटा माइनस cos 2 थीटा इज बिटवीन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कहा था, यहाँ पे a की जगह -1 है cos के साथ, तो b की जगह 2 है, तो इनके स्क्वायर और ऐड करेंगे आप, तो ये क्या होता है रूट 5, ठीक है। ये किसके बीच में होगा बच्चों, रूट ऑफ 5, निगेटिव एंड पॉजिटिव। अब देख लीजिए अच्छे से, हाँ समझिए इस बात को, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर 1 और ये 4, तो 5 हो गया है, तो रूट 5, तो मतलब मिनिमम वैल्यू ये हो गया, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। तो कहना है से आर स्क्वायर मैक्स इज नथिंग बट 2 अपॉन 3 और ये जो वैल्यू है मिनिमम, ये पूरा वो माइनस रूट 5 है, ठीक है। अब बात बहुत ही अच्छे से क्लियर करिए, इसका मैक्सिमम और मिनिमम रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, a और b मतलब आगे के कोएफिशिएंट्स हो गए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप निकालोगे है ना, यहाँ से रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर निकालोगे तो ये 5 आता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये ऐसे हो गया, तुम इसका मिनिमम निकाला, तो ये हो गया, तो हमें इसका रूट लेना पड़ेगा, तो आर मैक्स विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 माइनस रूट 5, है ना। आर मैक्स क्या हो गया हमारा आंसर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस, ठीक है, 2 अपॉन 3 माइनस रूट 5, जो भी हो, है ना, हम इसको ऐसा ही रख लेंगे। आपको और सॉल्व करना है नहीं करना है दैट इज अप टू योर डिस्क्रिप्शन, बट ये हमारा ऑप्शन रहेगा, ओके। तो इस तरह हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट किया एंड वी गॉट डिस्टेंस ऑफ कर्व फ्रॉम ओरिजिन। अब मैक्सिमम या मिनिमम जो भी पूछा होता हमें, तो यहाँ मैक्सिमम पूछा था, ठीक है। तो ये हमारा था स्टार प्रॉब्लम ऑन 5th वीडियो। चलिए एक और बचा है, उसको भी कंप्लीट करते हैं बच्चों। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वीडियो 6 जो मैंने लिखा था, बेस्ट प्रॉब्लम्स ऑन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करके, ठीक है, उसका एक क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सो दैट द सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 2 गिवन पॉइंट्स, ठीक है,
सो AE, माइनस AE, इज इक्वल टू 2A। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया था वो ऑप्शन बी आया था। अगेन ये 5-6 बच्चों ने करेक्ट दिया था। ठीक है, मैं बताना चाहूँगा किस किस ने करेक्ट दिया है आपको आंसर। तो सबसे पहले करेक्ट दिया ये जतीन ने, वेरी नाइस जतीन। अथर्व देशमुख, ठीक है, एक नया नाम आया है बालाजी नाम से जो है, ठीक है, इसने भी करेक्ट किया, बहुत बढ़िया। तामी रेड्डी, बालाजी तामी रेड्डी, इसका नाम लिख रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम आंसर कर रहा है, वेरी गुड बेटा। अमेय तांबट हमेशा, किश 19, देश 74 और योगेश्वरी चोपड़े ने भी, जिसने लास्ट आंसर भी किया था। तो वेरी नाइस बेटा, ये 5-6 लोगों ने अभी तक आंसर करेक्ट किया है। ठीक है, जब मैं बना रहा हूँ उससे पहले तक इनके कमेंट्स मुझे दिखे हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, आप लोगों ने फिर से कहा कि सारी बहुत लेंथी है, इसका कोई अप्रोच दूसरा है क्या? देखते हैं आपका और मेरा अप्रोच सिमिलर है या अलग है, देख लेते हैं। बट मैं एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो आप प्रूव कर रहे हैं ना, ये जिसका लोकस निकालना है उसको हम पी ले लेते हैं और ये फिक्स पॉइंट को एस और एस डैश लेते हैं, तो ये ऐसा हो गया एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a। ये जो है ना बेटा ये इलिप्स होता है, ये जो हम लोकस निकाल रहे हैं ना, लोकस पी पॉइंट का वो इलिप्स, मतलब ये जो इक्वेशन हमने डिराइव की है, हम एक इलिप्स चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे फिर से डेरिवेशन करना है आपको। तो जो टॉपिक आप आगे पढ़ने वाले हैं उसका डेरिवेशन मैं अभी करा रहा हूँ। एक इलिप्स नाम का टॉपिक होता है, तो ये इलिप्स इक्वेशन, ये इलिप्स का इक्वेशन है जिसका डेरिवेशन आपने किया है। ओके, तो बहुत ही अच्छा आपने डिराइव किया है बच्चों। चलिए हम करते हैं मिलके। तो जैसे मैंने कहा, यहाँ बोला क्या क्या है, कहानी समझ लेते हैं। तो लोकस निकालना है, तो जिसका लोकस निकाला उसको पी ले लिया, एच कॉमा के, और ये जो दो पॉइंट्स दिए इसको एस और एस डैश ले लिया। तो यहाँ पे ले लिया एस ए कॉमा 0 और यहाँ पे ले लिया एस डैश माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, ये एस है और ये एस डैश है, दोनों हो गए। तो आपको बोला गया पी से इनका डिस्टेंस का सम इज ऑलवेज 2a। सम मतलब दिस प्लस दिस इज ऑलवेज 2a, मतलब एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू 2a। आप पढ़ो, locus of point P which moves so that the sum of its distance from two given points, sum of this distance is equal to 2a। ठीक है, तो ये पॉइंट P यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। तो एक शेप बनता है बच्चों ऐसे, तो जिसको हम इलिप्टिकल शेप कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे एक शेप बनता है जिसको हम इलिप्टिकल केस शेप कहते हैं। इस पे P मूव करेगा, ये उसका लोकस रहेगा। ठीक है, ये कहानी है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। तो एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू 2a। नाउ ये सॉल्व करना है मुझे। ओके, तो s जो है वो AE, 0 है, s डैश जो है वो माइनस AE, 0 है, और p जो है वो h, k है, और दिया हुआ है sp प्लस s डैश p इक्वल टू 2a। नाउ sp डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आप, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो क्या होगा, h माइनस AE स्क्वायर प्लस k स्क्वायर रूट ओवर, ऐसा हो जाएगा, प्लस अगेन रूट ऑफ s डैश p इनमें लगाओगे तो h प्लस AE स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 2a होगा, है ना, ऐसा हो गया ये। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर दो रूट है, इसको स्क्वायर अभी नहीं कर सकता। कुछ लोग कहेंगे इसको उधर लेके जाते हैं फिर स्क्वायर करते हैं। अब मेरा अप्रोच देखो, है ना, हो सकता है आपका और मेरा अलग अलग हो। इस पूरे को मैं a कहूंगा, तो ये हो गया रूट a प्लस रूट b इक्वल टू 2a। बच्चों ऐसा मैंने यूज कर लिया। तो ये जो पार्ट है आप देखोगे यहाँ पे a क्या है, ये जो अंदर का पार्ट है ना ये a है, आप ध्यान रखिएगा, ये b है। तो रूट a प्लस रूट b इक्वल टू 2a, इसको इक्वेशन 1 कह दी मैंने। ओके, नाउ देखो, अगर मैं इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, रूट a प्लस रूट b इंटू रूट a माइनस रूट b करता हूँ बच्चों, तो ये क्या होगा, a माइनस b होगा। a स्क्वायर मतलब रूट a का स्क्वायर विच इज a माइनस रूट b का स्क्वायर हो जाएगा। आप सब लोग अग्री कर रहे हो मुझसे? ठीक है, बहुत ही बढ़िया रिलेशन लाया मैंने। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो रूट a प्लस रूट b ये 2 है, तो मैं यहाँ 2a लिखता हूँ क्योंकि ये 2 है ना, फ्रॉम a, फ्रॉम पहला कंडीशन इनटू रूट ऑफ a माइनस रूट ऑफ b इज इक्वल टू a माइनस b। a माइनस b बच्चों मतलब ये अंदर की जो टर्म्स है ना उनको सबट्रैक्ट करना है, कर लेते हैं। यहाँ पे a की जगह आएगा h माइनस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये a है मेरा, माइनस b मतलब h प्लस ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। आप ध्यान से देखिए ना बेटा, क्या कर रहे हैं हम लोग, a माइनस b बोला है हमने, यहाँ से का प्रोसेस क्या है, इसको a पकड़ा इसको b पकड़ा, तो रूट a प्लस रूट b 2a दिया हुआ है। ओके, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो व्हाट आई नो, रूट a प्लस रूट b इज इनटू रूट a माइनस रूट b, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के तरीके से a माइनस b हो जाएगा। अब इसका आंसर तो 2 है, यहाँ 2a रखा और बाकी को यहाँ पे a की जगह ये क्वांटिटी रखी, b की जगह ये क्वांटिटी रखी। अब सॉल्व करेंगे, तो अब इस वाले पार्ट को सॉल्व करना चाहोगे तो ये क्या हो जाता है, देखिए, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2a इंटू रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू, अब इसको एक्सपांड करोगे ना, ठीक है, एक्सपांड करोगे तो इसको क्या होगा, h स्क्वायर माइनस 2aeh प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस के स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा ये। ओके,
ए ई का होल स्क्वायर मतलब ऐसे होगा माइनस एच स्क्वायर प्लस 2 ए ई एच प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ऐसे होगा। आप देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम टर्म है। तो व्हाट आई गेट हियर इज 2a इंटू रूट ए माइनस रूट बी, यह आ जाता है इक्वल टू माइनस 4aeh। क्या आ जाता है 4aeh। अब देखो -2 तो ये आ गया आपका माइनस 4aeh। तो a और a कैंसिल और 2 भी कैंसिल, तो आई हैव गॉट हियर रूट a माइनस रूट b इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2eh। बच्चों बहुत ही अच्छा रिलेशन मिला हमें। ये इतना क्यों कर रहे हैं सर आप, है ना, ये देखो थोड़ा लेंदी है ये भी, लेकिन ये हमारे जो अप्रोच आपने किया होगा उससे कम लेंदी है ये, ठीक है। तो ये लेंदी तो है लेकिन उससे कम लेंदी है। तो ये 4 और 2 है। अब मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, है ना, 1 + 2 मैं ऐड करूंगा। अगर मैं 1 + 2 करता हूं तो आप देख सकते हैं क्या होगा, रूट बी कैंसिल होगा, तो 2 टाइम्स रूट ए इज इक्वल टू 2a माइनस 2aeh आ जाएगा। आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, ऐड करने पे रूट बी कैंसिल, 2 बार रूट ए आ जाएगा, 2a प्लस माइनस ऑफ 2eh, तो दिस इज व्हाट वी गेट 2 कैंसिल, तो वी गेट हियर a इज इक्वल टू रूट ए इज इक्वल टू a माइनस eh। और अब हमने रिलेशन जो लाना था वो लेके आ गए, ठीक है। सो अब हम इजीली स्क्वायर करेंगे बच्चों, ठीक है। इसके बाद मैं इजीली स्क्वायर करूंगा। तो देखिए मैं ये इसलिए रख रहा हूं क्योंकि a का रिक्वायरमेंट रहेगा हमें। तो ये हो गया रूट a इज इक्वल टू a माइनस eh, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। सो व्हेन आई स्क्वायर बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा a इक्वल टू a माइनस eh का होल स्क्वायर। a की जगह पे ये क्वांटिटी है h माइनस ae स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस eh का होल स्क्वायर। अब इसको एक्सपांड कर देते हैं, वी विल रीच टू आवर आंसर, ठीक है। तो ये अप्रोच आप अप्लाई करोगे जब 2 रूट्स आएंगे। नेक्स्ट टाइम से आप याद रखिए, जब भी आपको 2 अंडर रूट आते हैं तो आप इस तरह का अप्रोच अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्सपांड किया आपने तो एच स्क्वायर माइनस 2aeh प्लस a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, फिर यहाँ पे आएगा माइनस 2aeh प्लस ई स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है, ऐसे आ गया। अब देखिए ये टर्म और ये टर्म तो सेम है, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी एच स्क्वायर है, यहाँ पे भी एच स्क्वायर है, एक साइड लेते हैं। तो यहाँ पे एच स्क्वायर हमने एक साइड लिया तो 1 माइनस ई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। दोनों टर्म्स में हमने देखा, ओके, ये टर्म है एक और ये टर्म एक है। फिर उसके बाद में के स्क्वायर यहाँ ही रहने दिया तो प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे भी ए स्क्वायर और यहाँ पे ये उस साइड लेके चले गए, तो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा एच स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ऐसा हमारा आंसर आने लगा। आपने देखा आपके ऑप्शन में कैसे कैसे थे, तो यहाँ पे 1 लाना हो मुझे तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, डिवाइड बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर करता हूँ। तो ये आ जाता है एच स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1। फिर एक्स वाई से रिप्लेस करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इक्वल टू 1, जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ था, ठीक है। इस तरह हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। हाँ, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे हमने कई अच्छे एग्जांपल सॉल्व किए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो बेसिक्स था, हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों पूरे 5-6 वीडियोस में। आप देखेंगे पहला वीडियो तो उसमें क्या था, सेक्शन फॉर्मूला था, एरिया ऑफ ट्राइंगल था, स्टेयर मेथड था, क्वाड्रेटल के नेचर्स या ट्राइंगल ऑब्ट्यूज है एक्यूट है कैसे देखेंगे, वो बहुत अच्छा देखा था, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तो सेकंड वीडियो में आप देखते हैं कि सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल के बारे में सारे सेंटर्स को डिस्कस किया था हमने, वहाँ पे उनमें रिलेशंस देखे थे। आप थर्ड वीडियो पे आओगे तो लोकस के बारे में बात हुई होगी, राइट। आप फोर्थ वीडियो पे आओगे तो फिर आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात मिलेगी, ठीक है। ऐसे करते करते आप जो भी फिफ्थ वीडियो में आओगे वहाँ पे भी आपको और डिफरेंट रोटेशन ऑफ एक्सिस, शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये सब मिला है, राइट। फिफ्थ सिक्स्थ जो भी रहेगा इसमें आप देख लीजिए सीक्वेंसेस, सारी लिंक्स मैंने दी है आपको, प्लेलिस्ट चेक करिए, लिंक्स चेक करिए, सॉल्व करिए, बट एक अच्छा पकड़ आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स में ले लीजिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट वी हैव कवर्ड, ओके। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।